हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग रेलवे के यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, आज हम कुछ रेलवे से जुड़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे इसमें क्या देखे थे, हमारा जो क्लास था इसमें एनटीपीसी का जो हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 12 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, आगे भी और भी सारा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम जीके जीएस का यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। बाकी हम मैथ और रीजनिंग का भी जल्द ही यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस टॉपिक से। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद जरूर आएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से ये एक आपका यहाँ पे नोटिस के तौर पे पीडीएफ के फॉर्म में दिया गया है, और इसमें जो भी आपके ग्रेजुएट लेवल का आपका पोस्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल शुरू से लेके अंत तक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें आपको एक एक करके कहाँ से आपको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए जो पहला आपको बोला गया है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि इसमें आपको क्या क्या प्रावधान आपको दिया गया, मतलब क्या क्या यहाँ इस पीडीएफ में बोला गया है। देखिए यहाँ पे ए से लेकर आपको 21 तक का है। ठीक है, तो इसमें हमें जो जरूरत वाला चीज होगा उसी को आज हम जानेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां या कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं अपनी तरफ से मैं उसको यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो बात आपको जो क्या देखना है यहाँ पे, तो आपके फॉर्म में क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे डेट आपका पब्लिश, आपको ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो हम थोड़ा कुछ जरूरी ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक है। 13.6 वाला, द समरी ऑफ द वेरियस स्टेटस रिक्वायरमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबव फॉर द नोटिफाइड पोस्ट एंड द टेबुलेटेड बिलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके नेम ऑफ पोस्ट है, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पोस्ट जो है यहाँ पे देख लेंगे। आपकी वैकेंसी के हिसाब से कई लोग होते हैं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट उनको अच्छा लगता है, किसी लोगों का सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है पोस्ट अच्छा लगता है, कुछ लोगों का जूनियर का अकाउंट असिस्टेंट कम का। तो देखिए यहाँ पे जो भी पोस्ट है, तो आप इसमें से क्या करना है अपने हिसाब से कि आपको उसमें क्या क्या जो है यहाँ पे हमको पोस्ट कौन सा पहले जरूरी है, लेकिन आप क्या करिएगा सारे पोस्ट को यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कि हमको कौन सा पोस्ट अच्छा लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप में आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ बरतनी है अपनी जो है पोस्ट को ध्यान में। हालांकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो साइबर कैफे पे चाहे अपने से भरते हैं तो ये जानकारी जरूरी है, साइबर कैफे भरते हैं तो वो लोग बता देते हैं कि आपको क्या कौन सा पोस्ट है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी चीजें था यहाँ पे। ठीक है, अपने आपके जो है पोस्ट हैं। ठीक है, सब देखिए कॉमन यहाँ पे CBT 1 आपके जो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट मतलब सेकेंड यहाँ पे पोस्ट होगा। तो जो भी आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, तो सारे लोग के लिए क्या होगा यहाँ पे कॉमन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, CBT 1 CBT 2 स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट इन सब सारों में चीज़ों में होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBAT इसमें आपका होगा स्टेशन मास्टर में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं नीचे ऊपर और भी सारे इसके बारे में डिटेल आपको हर एक के यहाँ पे दिया गया था, तो इसको अभी देख लेते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं जरूरी चीज़ था। थोड़ा सा इसमें हम सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। आपका सिलेबस में जो है क्या क्या यहाँ पे इस बार बोला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो हम आपको बता रहे थे स्टेजेस ऑफ एग्जाम में कौन कौन सा आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले देखिए आपको जो है देयर शैल बी 2 स्टेजेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे CBT फॉलोड बाय द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो CBT आपके पास है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल होगा, वेयर इज एप्लीकेबल, जो भी आपके पोस्ट होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिया है। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये किसके लिए होगा, स्टेशन मास्टर के लिए, जो कि हम अभी वहाँ पर आपको बता रहे थे स्टेशन मास्टर के लिए। उसके बाद से टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपका दूसरा। तीसरा आपका फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेटस CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेटस CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। चौथा आपका कॉल लेटर, कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन। तो देखिए हमको यहाँ पे जरूरी क्या था ये इसको जानना कि कौन से पोस्ट में क्या क्या आपके CBT 2 के बाद से आपको जरूरी होगा। तो देख लेंगे आप अपने पोस्ट के हिसाब से। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको स्किल
टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। गुड्स मैनेजर के लिए सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर देयर विल बी शैल बी 2 स्टेट सीबीटी एंड फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल आपके एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी के बाद से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन इन सब पदों के लिए यहाँ पे होगा। उसके बाद से कॉल लेटर आपका होगा। देखिए सिटी एंड डेट इंटीमेशन आपको जो है आगे के दिया जाता है। उसके बाद से वेरियस स्टेट के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो ये आगे के आपके प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, आपका जो जरूरी चीज़ है उस यहाँ पे एक चीज़ और है, पांचवा जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज है। देखिए आरआरबी यहाँ पे कह रहा है आरआरबी बाय शॉर्ट लिस्टिंग बाय कैंडिडेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसीज। मतलब आपके जो सेकंड सीबीटी है आपका, उसमें क्या होगा, आपको 15 टाइम मतलब 15 गुना यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एग्जाम 15 गुना आपको एग्जाम यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 15 टाइम द वैकेंसी द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट द टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ द 8 टाइम द वैकेंसी, मतलब 8 टाइम यहाँ पे आपको वैकेंसी से लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 15 टाइम दिया गया है और ये आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब यहाँ पे जो सेकेंड के बाद से होगा CBAT, इसमें आपको 8 टाइम यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग प्रावधान है जो इनको देना है। तो अलग अलग कैटेगरी का भी इसमें आपको बोला गया है। सबसे पहली बात एक चीज देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1/3 कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग, जो कि साफ सुथरा यहाँ पे आपको बोला है नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जितना भी सब सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा हमने यहाँ पे जान लिया। और थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेंगे क्योंकि ये भी आपको जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या होगा, देखिए ये आपका है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड। देखिए यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट एंड द CEN इतना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका कितना है, 90 मिनट का, ठीक है। ये आपका CBT 1 की बात यहाँ पे की जा रही है, 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस आपको 40 होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका 30 होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपका 30 होगा, टोटल आपके 100 होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल आपका 100 हो जाएगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। इस चीज को आपको जानना है जो कि यहाँ पे बोला गया है, समझ गए। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम जो है आपका यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में आपका देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे है, आपका मैथ है, आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। अब देखिए आपको चैप्टर वाइज बोला गया, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शनल, ये सब सारे चैप्टर हैं आपके इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। आपको इतना ही देखिए, इतना ही आपको पढ़ के जाना है मैथ में, ठीक है। यहाँ पे 35 नंबर का आपका ये हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे। आपका कितना है, आपका देखिए यहाँ पे सॉरी 30 नंबर का आपका मैथ और 30 का रीजनिंग और 40 का आपका ये, ठीक है। टोटल आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, 30 का रीजनिंग और मैथ यहाँ पे, और आप आसानी से यहाँ पे इसको कर ले जाएंगे जो कि आपका यहाँ पे बोला गया। तो 30 आपका मैथ, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे 30 होगा, ये भी आपका 30 नंबर और ये आपका 40 नंबर, ठीक है। तो ये आपका CBT 1 का होगा। CBT 2 में अभी देख लेते हैं, उसमें 35 और कितना है आपको, सॉरी 30-30-60-50 वहाँ पे होता था और 25-25 का आपका रीजनिंग और मैथ यहाँ पे, उसको अभी भी देख लेते हैं। तो ये सब सारे देखिए चैप्टर्स आपके हैं, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका देख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए करंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, माउंटमेंट एंड प्लेस ऑफ द इंडियन, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये सब सारा चीज़ आपके बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN एंड अदर, जितनी भी सब सारी चीज़ें हैं आपके करंट अफेयर से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे पॉलिटी सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सब अप टू 10th सीबीएसई जो है स्टैंडर्ड से आपके पूछे जाएंगे। तो अच्छा खासा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का होता है और इस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है GK GS का यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी, ठीक है। और इसमें देख लीजिए सबसे पहले तो आपको कितना आपको चाहिए, तो देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क एलिजिबल इन द वेरियस UR, मतलब जनरल के लिए 40% चाहिए, मतलब यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 40% मतलब 40 नंबर आपका, सॉरी यहाँ पे परसेंट नहीं, मतलब 40% तो चाहिए ही, 40 नंबर लाएंगे वो 40% आपका हो जाएगा। EWS के लिए आपको 40, OBC इसके लिए 30%, SC ST के लिए 30 और ST के लिए 25%। दिस परसेंटेज मार्क एलिजिबल विल बी रिलैक्सेशन बाय 2 मार्क फॉर PWBD
कैंडिडेट के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सब सारा अलग चीज़ बोला गया। बाकी देखिए ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का केवल होगा, ठीक है। मिनिमम आप जो एलिजिबल मतलब एलिजिबल इतने पे आपके हो जाएंगे, बाकी अलग से आपके रैंक बनते हैं ताकि उसमें कितने बच्चे हैं कितने पोस्ट के लिए। उसके बाद से सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग बाय कैंडिडेट्स ऑफ द सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन बाय द फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो जो फर्स्ट निकालेंगे वही सेकेंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये आपको सेकेंड बेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बोला गया सेकेंड सीबीटी के लिए, ठीक है। इसमें भी देखिए 15 टाइम्स आपको यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं 15 टाइम्स आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद से आपको सेकेंड सीबीटी के लिए आप सिलेबस देख सकते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन 90 मिनट का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस मार्क, जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस 35, टोटल कितने हैं आपके 120 आपके टोटल है। रीजनिंग के लिए 35, मैथ के लिए 35, जनरल अवेयरनेस 50, टोटल 90 मिनट, ठीक है। तो ये सब सारा आपका चीज़ यहाँ पे होने वाला है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट, एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी ये होगा 1/3 नीचे मार्किंग होगा। और सिलेबस भी देख लीजिए, तो मैथ में आपके कितने हो जाएंगे, मैथ का भी इसमें आपको ये आपका कितना होता था 50, ठीक है, तो 25 और ये अभी आपका 25, ठीक है, जो कि आपको अभी देखे हम यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 120 है ना, तो 120 मतलब 35 ही होगा, हमको 100 लेकर चल रहे थे, लेकिन देखिए 35 रीजनिंग 35, 70 और 50 ये, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 120 आपके होंगे। ये आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35, ये भी 35, ठीक है, ये आपके 35 और ये भी आपको 35 और ये 50, ठीक है। तो ये तो थोड़ा है 120 टोटल आपको यहाँ पे तीनों मिला के 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसका भी सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या कहेगा। जब भी हम शुरू करेंगे तो एक बार सिलेबस का जरूर यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे पढ़ने में अच्छा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या था आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें बताया। और भी सारे कोई भी इम्पोर्टेंट आपके अगर लगता है कि डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो आपको इसी पीडीएफ के हिसाब से हम आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे ये वीडियो था। क्लास हमारा जो है चल रहा है 12 हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे एनटीपीसी जीके जीएस का यहाँ पे कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और सारे टॉपिक वाइज। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जैसे नंबर सिस्टम है, इससे जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, एलसीएम का, एचसीएफ का, रेशियो प्रोपोर्शनल का, तो इसको सारा हम एक एक चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन तौर पे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।